वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी गैस सप्लाई के हवाले से, जिसके बारे में इंडिया दिया गया है कि फौरी तौर पे यानी 1 दिसंबर से लेके 15 फरवरी 2022 तक सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई नहीं की जाएगी। ये फैसला इस वक्त लोकली जो हमारी डिमांड है उसको देखते हुए किया गया है। सप्लाई में कमी और हमारी डिमांड में ज्यादती पिछले 10 सालों की एक रियलिटी रही है और अब इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं कि ये मजीद कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। पहले इसके बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर हमारी गुफ्तगू होगी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब से, तर्जुमान SSGC। आप देखते रहिए हमारा शो, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मुल्क में गैस का बहरान संगीन, सुई सदरन कंपनी का बड़ा फैसला। घरों की गैस की फरहमी यकीनी बनाने के लिए सिंध और बलोचिस्तान में सीएनजी स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद कर दिए। शहरियों को 1 दिसंबर से अगले साल 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। मुल्क में गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। सुई सदरन हुक्काम के मुताबिक गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। जी जनाब, तो आपने देखा कि किस तरह ये इंडिया दिया जा रहा है। जो लोग अभी भी अपनी गाड़ी LNG पे ड्राइव कर रहे हैं तो उनके लिए, CNG पे ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। सलमान साहब से मालूम करते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ SSGC। जी सलमान साहब। वालेकुम सलाम जी। आपके इंट्रो में थोड़ा सी तस्वीर कर दूं, ये जो बताया गया कि गैर बरामदी सनतों को गैस मुनक़ता की गई, ऐसा नहीं है। गैर बरामदी सनतों को गैस मुस्तकिल दी जा रही है, लेकिन जो उनके कैप्टिव पावर यूनिट है यानी कि जिससे वो अपनी बिजली बनाते हैं, उसके लिए गैस मुनक़ता की गई है, क्योंकि उनसे हमारा मुआहदा नहीं है टिल दिसंबर टिल फरवरी। ये थोड़ा सा करेक्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मजीद वजाहत कर दें कि इस वक्त छोटे इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी वाले प्लांट्स कई सनतकारों ने खुद भी लगाए हुए हैं, तो उसको भी जो गैस दी जा रही थी उसको भी मुनक़ता किया गया। सलमान साहब, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस वक्त किल्लत का और डिमांड का जो रेशो है उसकी क्या, आप उसके बारे में क्या हमें बताएंगे? देखिए, आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि पिछले 10 सालों से ये मसला चलता चल जा रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, और हर साल जो है जब सर्दियां आती हैं तो ये बहुत ज्यादा ग्रेव हो जाती है। अगर आप अलाउ करें मुझे तो मैं 2 मिनट दूंगा आपसे कि बैकग्राउंड आपके नाज़रीन को समझाने के लिए। लेकिन किसी भी एक बिजनेस एंटरप्राइज को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि सेल्स ओरिएंटेड होती है, उसको 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है अपने ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए। कि या तो वो सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो कि वो अपने रिसोर्सेज से मार्केट की नीड्स को पूरा कर सके, या दूसरा सूरत हाल ये होती है उनकी कि वो डिपेंडेंट होते हैं जो चेन सप्लाई मैनेजमेंट है उस सिस्टम के ऊपर कि जी उनको सप्लाईज आएंगी तो वो आगे सेल करेंगे या वो सर्विसेज दे सकेंगे। हमारा जो वास्ता पड़ता है वो सेकंड कॉन्सेप्ट पड़ता है, जिसकी हम चेन सप्लाई मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जितने टोटल गैस रिजर्व हैं पाकिस्तान में, उसकी जो ओनर्स हैं जो गैस सेल करते हैं, SSGC से गैस परचेज करके ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बेसिक हमारा एक ऑपरेशन है। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिजर्व हैं जिनकी आपने निशानदेही की कि हाँ इसमें कमी आई है हमारी सप्लाई में, बिल्कुल सही कहा। लेकिन वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है कि जितने भी गैस रिजर्व होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईयरली बेसिस पे डिप्लीट होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। एक टाइम आता है कि वो टोटल मिल्क आउट हो जाते हैं। तो इस वक्त यही सिचुएशन है कि हमारे जो वेल्स हैं उनकी परसेंटेज 8% 7% एवरेज पे एवरी ईयर लॉस करते हैं वो अपना प्रोडक्शन का। सिमिलरली जब वो प्रोडक्शन का लॉस करते हैं तो हमारी सप्लाईज पे भी कमी आ जाती है। अच्छा, पिछले 2-3 साल की जब मैं बात बताऊं तो 200 से 250 MMCFD गैस हमें सिस्टम में अवेलेबिलिटी कमी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना कि ये जो लैक ऑफ प्रोडक्शन हुई है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हुई है। अभी ये चूंकि हमने स्टैब्लिश कर लिया कि हमारी सप्लाईज कॉम्प्रोमाइज हुई है, बट साथ साथ हमने ये देखा कि हमारी जो डिमांड है वो राइज हुई है, कॉन्स्टेंट नहीं है, बिकॉज सिस्टम में नए लोग ऐड हुए हैं, हमारे नए कनेक्शन किए गए हैं, गैस को फाइनेंस होते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है अच्छा खासा वाइड होना शुरू हो जाता है। अच्छा सलमान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके आपने काफी हमें कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया। मैं इसका एक ओवर आर्चिंग व्यू लेना चाहूंगी। ये हम देखते हैं कि हमेशा से हमारे मुल्क में डिबेट रही है और गुज़िश्ता 10 सालों में 20 सालों में इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है कि क्या हमारा जो एक एनर्जी पॉलिसी थी वो दूरस्त भी थी, उसमें कोई विजन भी मौजूद था, क्योंकि हमेशा ये बात की जाती थी कि जी डोमेस्टिक सारिफीन वर्सेज इंडस्ट्रियल लोगों को किस तरह हम अपनी गैस की खपत कैसे कर रहे हैं। जैसे ये रिजर्व
डिस्कवर हुए थे उसके बाद कई लोगों का आज हाइंडसाइड में ये ख्याल है कि हमने इसको जिस तरह बेदुरेग इस्तेमाल किया है डोमेस्टिकली अपने घरेलू सार्फिन ने, शायद ये वजह बनी है कि आज हम ना उसकी वैल्यू एडिशन कर पाए हैं। लेकिन मुझे बताइए कि क्या हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2005 से हमने देखा था कि इसके अंदर सिवेरिटी आना शुरू हुई थी। ऑलरेडी ये बात करने लोग शुरू हो गए थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स इससे मुतासर हो रही हैं। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त हमने देखा कि थोड़ी बहुत तब्दीली ग्रिड मिक्स में आई, सोलर प्लांट्स की बात हो रही थी, ऑल्टरनेटिव नेशनल ग्रिड को बेहतर बनाने की बात हो रही थी। लेकिन सर आज 2021 में भी 2/3 हमारे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। सो व्हाट वुड यू से अबाउट आवर नेशनल एनर्जी ग्रिड राइट नाउ? देखिए, अब मैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अच्छी बात की, उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ स्विस सर्जन गैस कंपनी, आई वुड लिमिट माई सेल्फ टू व्हाट एग्जैक्टली SSGC हैज टू ऑफर टू इट्स कस्टमर। ठीक है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है और ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनर्जी पॉलिसीज जो है वो उसको वैल्यूएट करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं और उसको एनफोर्स करते हैं। वो जो पीरियड ऑफ टाइम जो जितनी गवर्नमेंट्स रहेंगे उन्होंने अपना रोल अपने टाइम के ऊपर इस पे अपनी पूरी सिंसियरिटी से जरूर दिया होगा। अब बेसिकली जब हम कन्फाइन हो जाते हैं, जब हम बात करते हैं SSGC की, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक कस्टमर जो है हमारा उसने बेदरेगा इस्तेमाल किया है, उसमें हम भी शामिल हैं, सारा जो सब लोग शामिल है। बिकॉज शायद हम ये बात बचपन से सुनते चले आए हैं कि ये जो गैस है तो हमारे मुल्क का खजाना है और ये जिंदगी भर रहने वाली है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट जब इनबिल्ट हो जाता है बच्चों में भी, हाउस वाइफ में भी, हर आदमी में, तो वहाँ वो ये सोचता है कि मैं तो सुबह नाश्ते के वक्त चूल्हा खोलूंगा तो वो रात तक खुला रहेगा क्योंकि मेरी माची शायद महंगी है और गैस बहुत सस्ती है, क्योंकि गैस का ये कॉन्सेप्ट बैठा दिया गया था। दैट इज अनफॉर्चुनेटली द केस। तो उसकी वजह से हमने बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया। फिर हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ आई, जो कि आप 2005 से बात करेंगे उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हमारे पास कुछ सेक्टर्स नहीं थे जो सिर्फ हमारा ये शुरू तक डोमेस्टिक और कमर्शियल तक लिमिटेड था। ग्रेजुअली कई सालों के बाद उसमें इंडस्ट्री भी आई, पावर भी आई और फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर CNG सेक्टर का भी आया। मैं सर उसी पे आ रही थी कि चलें अगर बाकी सेक्टर्स हम भूल भी जाते हैं, CNG के बारे में बताइएगा क्योंकि इसकी एसोसिएशन बन गई, इससे रिलेटेड कई लोगों के अब अपने कहना चाहिए कि उनकी अपनी आमदन जो है, अपनी जो उनका रोजगार है वो इससे जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा जगह जगह में शहर में हमारे पास CNG किट फिट करने वाले मैकेनिक्स मौजूद होते थे। अब इसको फेज आउट करना क्या हमारे बस में भी है? बिकॉज एवरी टाइम इस पे भी बात की जाती है कि जी CNG पंप्स को बंद करें और जो उसके नताइज हम चाहते थे, हम समझते थे कि शायद अगर सस्ता फ्यूल मिलेगा, लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होगी तो शायद कीमतें चीजों की नीचे आएंगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि CNG को फेज आउट करना आसान होगा? देखिए, फेज आउट नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ना, बिकॉज दे आर आवर वैल्यूड कस्टमर्स। मैं बल्कि ये तो कहना चाहूंगा कि CNG जो हमारे हैं कस्टमर्स, वो हमारे लिए बड़े वैल्यूड इसलिए है कि उनके हमें प्रॉम्प्टली पेमेंट्स भी आती हैं और हमारे लाइन लॉसेस के इश्यूज भी नहीं होते जो सप्लाई में, जो हमें दूसरे सेक्टर्स में होते हैं। तो CNG इज ट्रू वैल्यू टू अस। लेकिन देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी होती है कि जब आप अपना वो जो गैस लोड मैनेज करते हैं तो एक प्लान बनाया जाता है कि प्रायोरिटी पे किसको गैस पहले देनी है, किसको बाद में देनी है। सबसे पहले डोमेस्टिक एंड कमर्शियल को दी जाती है, अच्छा उसके बाद डिफरेंट पावर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर CNG फ्रेंड्स, ये जो उनका सेक्टर है कि गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के हिसाब से सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे। अच्छा, जब कभी भी गैस की शॉर्टेज होती है और हमें उस गैप को फिल करना होता है, जो हमें डोमेस्टिक कस्टमर हमारी टॉप प्रायोरिटी होता है, तो हमें सबसे पहले उस पॉलिसी के तहत CNG सेक्टर को माजरत करनी पड़ती है कुछ अरसे के लिए, जब तक कि वो क्राइसिस या वो डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन ना हो या उसको। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि 1 नवंबर को हमाद अजहर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि 11 LNG कार्गोज का मुआहदा हो चुका है, वो पहुंचेगी पाकिस्तान, लेकिन फिर वो बैकआउट कर गए, PLL बैक्ड आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट। आपकी नॉलेज में है कि कुछ इस तरह की उसमें पेशरफ्त हुई हो ताकि सप्लाई साइड को हम बेहतर बना सकें? Again, this is not the domain of SSGC to comment on the ministry and whatever the minister says, because this is the entire prerogative of the ministry to clarify the statements. और उन्होंने बहुत अच्छा इसके बाद क्लैरिफाई किया, बहुत जगह चैनल पे जाकर उन्होंने बताया what exactly is the situation
So I would not like to refer and comment on that. ٹھیک ہے. اچھا سر, ڈومیسٹک یوزرز کی بھی ایک دفعہ بات کرتے چلیں, کیونکہ حماد اظہر صاحب نے بھی اندیا دیا تھا, اور خصوصاً پورے ملک کے لیے, خاص طور پہ بالائی علاقہ جات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدید سردی کا عالم ہوگا. تو ڈومیسٹک یوزرز کے لیے اس وقت کیا پالیسی ہے, جو آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹو اگر آیا ہو, منسٹری کیا سوچ رہی ہے, پالیسی میکرز کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت میں یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ دن میں 3 دفعہ گیس سپلائی کی جائے گی, جس میں آپ ناشتہ وغیرہ بنا لیجئے, لیکن ہمیں من حیث القوم اس وقت قربانی دینی پڑے گی. اس قلت جو ہے ہمارے پاس, جو سپلائی کم ہے, اس میں ہم سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا. اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ان دیٹ ریگارڈ؟ No, very right. Everybody has to pitch in his role اور اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. لیکن دیکھیں, جو یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, آج 1 دسمبر ہے, آج سے سی این جی صبح 8 بجے سے شٹ آف کر دی گئی ہے, سپلائی ٹل فیبرری 15 of 2022. یہ ایک پہلا اسٹیپ تھا. اس سے پہلے ایک اسٹیپ ہم نے اور لیا تھا 26 نومبر کو. ہم نے جتنے بھی نان ایکسپورٹ انڈسٹریل یونٹس ہیں سندھ اور بلوچستان میں, ان کے جو کیپٹو پاور یونٹس ہیں, ان کے جو بجلی بناتے ہیں, ان کو بھی گیس سپلائی شٹ آف کر دی تھی. تو یہاں سے جو گیس ہم ایک طرح کی سیو کر رہے ہیں, وہ گیس ہم ڈائیورٹ کس کر رہے ہیں, جو ٹوٹل ہمارا ڈومیسٹک سیکٹر ہے, جو ہماری, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ٹاپ پرائرٹی ہے, لیکن اس کو ایشو آ رہے تھے پچھلے 1.5 مہینے سے. جیسے آپ نے کہا کراچی کا کافی حصہ سفر کر رہا تھا, اور بھی ہمارے کسٹمر دوسرے فرینچائز میں سندھ اور بلوچستان میں, ان کو بھی شکایت تھی کہ پریشرز کم مل رہے ہیں, بیکاز ڈیمانڈ جو تھی وہ بہت اوور رائڈ کر رہی تھی ہماری سپلائیز کو. تو یہ جو جتنے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور ہم ویکلی بھی پہلے بیچ میں کرتے ہوئے آئے گے, سنڈیز کو ہم انٹائرلی سی این جی شٹ ڈاؤن کرتے تھے, انڈسٹری کو شٹ ڈاؤن کرتے تھے انٹائر. تو وہ بھی سارے اسٹیپس اسی لیے لیے گئے اور لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو اولین ترجیح ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک سارے تھا, بیکاز گھر میں کھانا نہیں بنے گا تو بندہ باہر جا کے کام کیا کرے گا. بالکل صحیح. اور شدید سردی میں یقیناً ٹھنڈا پانی بچے بھی نہیں استعمال کر سکتے, تو گرم پانی, گرم ناشتہ, کھانا, یہ سب بہت ہمارے لیے اہم ہے. سلمان صاحب, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, اس کی وضاحت کرنے کے لیے. تھوڑی سی مشکل ہے, لیکن میں یہاں پہ آپ کے توسط سے بھی اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ہم سب بہتری کے خواب دیکھتے ہیں, ہم سب نیا پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں کہ جی جو کچھ برائیاں چل رہی ہیں, جو کچھ کوتاہیاں ہیں, اس کو اب کریکٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن یہ صرف اور صرف سیاست دانوں کا یا پالیسی میکرز کا یا حکومت کی کیبنٹ کا مشن نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم سب کے لیے اہم ہے. اور جب ہم ایک نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, اپنے پرکوں کو ہی دیکھ لیجئے, پاکستان کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی. تو اگر ہم نیا پن چاہتے ہیں, سسٹم میں بہتری چاہتے ہیں, تو ہم سب کو بھی قربانی دینی پڑے گی. یہ بہت آسانی میں تھال پہ رکھ کے ہمیں تمام آسانیاں آنے والے کل کے لیے نہیں مل سکتی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.